हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे हैं या नहीं? अच्छा लगे हैं, चलिए लगे हैं तो लगे रहिए, रुकना नहीं है, ठीक ना? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, फुल फ्लेज फॉर्मेट हमने कैश फ्लो का आपको प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे। आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। आज मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बिना देर किए हुए आप क्या करिए, पेन और पेपर लेके मेरे साथ बैठ जाइए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन हो सके काफी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, एकदम लाइक के साथ। चलिए पेन और पेपर लेके मेरे साथ साथ बैठ जाइए, ठीक ना? जैसा कहेंगे वैसा नोट करिएगा। तो आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में डे 3 है। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में आपको थ्योरी बताया पूरा कैश फ्लो का, लेक्चर 2 में फॉर्मेट बताया। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल शुरू करिए, लगातार आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, है ना? इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे। तो चलिए आज वो दिन आ गया कि मैं कैश फ्लो का आपको न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड रहेगा, ठीक ना? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे ना, जो रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड वर्क होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? और हमें क्या दिया है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। 2 साल का डाटा दिया हुआ है, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। 2024 करंट ईयर हुआ, 23 प्रीवियस ईयर हुआ। 2 साल में जो रिसेंट ईयर होता है उसको करंट ईयर बोलते हैं और 1 साल पहले वाले को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है? यहां पे हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया है, और क्या दिया है? हमें दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज 3 लाख। ये दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब प्रीवियस क्लासेस में आपने फॉर्मेट लिखा था, आज फॉर्मेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए चलते हैं जो प्रीवियस क्लासेस मैंने कैश फ्लो का आपको फॉर्मेट बताया था। देखो बच्चे, ये कैश फ्लो का फॉर्मेट था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आता है। देन हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, जिसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करते हैं और इनकम माइनस करते हैं। ये काम जब हम कर लेते हैं तो हमें क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और हमें अभी करंट क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये दिया है। इट मींस यहां से लेके यहां तक के आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है, देन हमें आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है? यहां से आगे बढ़ना है, दोबारा बैक नहीं जाना है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट दिया होता तो यहां से आगे बढ़ते, बट हमें यह दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अपने को गिवन है, ध्यान रखो, ये गिवन है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? इससे आगे बढ़ना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, क्या? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करेंगे। लेस क्या करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये काम कर लेंगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। यदि इनकम टैक्स पेड दिया है तो माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का यूज बहुत कम होता है तो राइट नाउ इसको इग्नोर कर दो, जब क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे, अभी इसका यूज कम है। मुश्किल से आपके किताब में जितने क्वेश्चन होंगे 1 से 2 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, वो जल्दी पूछता नहीं, हम लास्ट में सिखाएंगे, ठीक ना?
ओके तब अगर फिगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग, ठीक ना। ओके चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम जैसा था, मतलब कि कुल मिला के यहां ये फिगर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, इससे हमें आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ओर फाइनली आना है। इन आइटम का ट्रीटमेंट अभी करना है हमको, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ये क्वेश्चन हो गया। ओके अपने क्या दिया है, अपने दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक ना। ओके तो एक फ्रेश पेज लीजिए, एक फ्रेश पेज लीजिए बच्चे। ठीक है फ्रेश पेज ले लिए। अब हम जैसे ये हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, तो लिखेंगे ऊपर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो 2 साल में रिसेंट ईयर क्या है, 2 साल में रिसेंट ईयर है 31 मार्च 2024, तो यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक ना, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे डिटेल्स, यहां पे फाइनल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान दो, अब हमें फॉर्मेट में ध्यान रखो, हमें फॉर्मेट में दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब कि मेन कंटेंट दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3 लाख। तो पहले ये लिखेंगे कितना दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3 लाख, तो वो लिखिए, लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना दिया है 3 लाख, वो 3 लाख यहां पे लिख दिए, ठीक ना। 3 लाख दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो 3 लाख यहां पे लिख दिए, ठीक है। इसको 3 को सही कर लेते हैं, सही से लिख दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके इसके बाद अब हमें क्या करना होता है बच्चे, अब आपको करना होता है इसमें सीए और सीएल का ट्रीटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए क्या ऐड करते हैं, याद है क्या ऐड करते हैं कि जैसे आगे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है सीए सीएल, सीए सीएल में आपको याद होगा हमने सिखाया था प्रीवियस क्लास में कि सीएल के साथ डायरेक्ट रिलेशन, कि अगर सीएल बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस, और सीए में जस्ट उल्टा, सीए घटा तो प्लस, बढ़ा तो माइनस, मतलब सीएल इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, सीए डिक्रीज प्लस इंक्रीज माइनस, ठीक है। ओके तो ये 4 काम कर लेते हैं, पहले लिख लो, ये लिख लो ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और क्या ऐड होता है डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। लेस में क्या जाता है बच्चे,
लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट असेट्स। ठीक है, क्लियर? ओके, ये लिख लिए। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखना है, जो जिस कैटेगरी में जाएगा उसको प्लस करना है। तो देखो डेटर ध्यान दो, डेटर पिछले साल था 2023 में 5 लाख और इस साल हो गया 4,40,000। ध्यान देना, डेटर पिछले साल था 5 लाख और इस साल हो गया 4,40,000। डेटर करेंट एसेट है ना, पिछले साल से इस साल डेटर 60,000 डिक्रीज किया है, मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज किया है, तो ऐड वाले में जाएगा। ठीक ना, ऐड वाले में जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स में ऐड में डेटर 60,000 जाएगा। ठीक है, ओके, जिसका काम कर लेंगे उसको टिक लगा देंगे। ये हमने कर लिया ट्रीटमेंट। बिल्स रिसीवेबल देखो बच्चे, पिछले साल 2023 में 30,000 था, इस साल 50 हो गया, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज किया है। तो असेट्स इंक्रीज करता है, क्या करते हैं, माइनस। कितने से बढ़ा है, 20,000 से। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज इन करंट असेट्स में बिल्स रिसीवेबल, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख रहा है, ठीक ना, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज किया है 20,000 से, तो माइनस कर दिए। क्रेडिटर्स देखो क्या हुआ है, क्रेडिटर्स 2 लाख से 2,10 हो गया, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ा है, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस करते हैं। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 10,000 से इंक्रीज किया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्रेडिटर का भी हो गया। बिल्स पेबल देखो बच्चे, बिल्स पेबल जो है 8,000 से 6,000 हो गया है, मतलब बिल्स पेबल क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। तो लाइबिलिटीज घटता है तो माइनस करते हैं। तो डिक्रीज इन काइंड लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल क्या हुआ है, माइनस हुआ है 2,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ है, 4,000 से 5,500 हो गया, 4,000 से 5,500, 1,500 बढ़ा है। लाइबिलिटीज बढ़ा है तो प्लस करेंगे, लाइबिलिटीज बढ़ा है तो प्लस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस करना है 1,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स है, 1,800 से 1,600 हो गया है, मतलब कि 200 कम हुआ है। असेट्स घटता है तो प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 200 से प्लस करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। असेट्स होता है, एक्रूड इनकम असेट्स है, 2,000 से 2,000 से 2,500 हो गया है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया लग रहा है यहाँ पे। लिखने के दौर, हाँ, 1 0 1 सेकंड रुक जाना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ बच्चे, एक्रूड इनकम 2,000 से 2,500 हो गया, मतलब कि 500 रुपया बढ़ा है। एक्रूड इनकम, असेट्स बढ़ा है तो लेस करेंगे, असेट्स बढ़ा है तो लेस करेंगे। एक्रूड इनकम असेट्स है और ये बढ़ा है तो लेस करना है 500। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस पहले पिछले साल था और अब नहीं है, मतलब लाइबिलिटीज था, ये लाइबिलिटीज घटा है, तो लाइबिलिटीज घटता है क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एडवांस इनकम, एडवांस इनकम 1,200 ये लिख दिए। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे, प्लस वाले को एक साथ पहले प्लस कर लो, ऐड वाले को। ये ऐड वाला है, यहां से यहां तक ऐड करिए।
कितना हो जाएगा, पहले तो 00, उसके बाद 5 और 2 7, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 1 6 और 1 7, 71,700, 71,700। इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 3,71,700। इसमें से लेस वाला माइनस करिए, लेस वाला माइनस करिए, कितना लेस करना है, 20,000, 20 2 22, 1 23, 23,700, 23,700 ये लेस करना है। ये लेस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 000, 11 में से 3 घटा तो 8, यहाँ पे एक कैरी चला गया, 6 में से 2 घटा तो 4, 3,48,000, ये 3,48,000 आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया। तो देखो ये फिगर को हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल के काम करने के बाद जो फिगर आएगा उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। यदि टैक्स रहता तो माइनस करते, तब पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव आया तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग। बट अपने को क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया, देखो तो कहीं दिख रहा है आपको टैक्स, देखो तो कहीं टैक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो फिगर आया ये पॉजिटिव फिगर है, इसी को लिख देंगे कैश फ्लो नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,48,000, और इसी फिगर को आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा 3,48,000। ठीक है, ओके। अब बच्चे ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन रहा, इसको नोट कर लीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए। है ना, हाँ इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार फिर समझा देंगे, नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, अब आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया था, तो यहाँ से आगे बढ़ना था, वर्किंग कैपिटल काम करना था। वर्किंग कैपिटल में CA आता है, आपको पता होना चाहिए कि CL अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, CA घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। तो CA का मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता, टैक्स दिया रहता तो माइनस करते, टैक्स नहीं दिया था तो जो फिगर आया वर्किंग कैपिटल के बाद उसी को बोल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर पॉजिटिव है तो। अगर नेगेटिव आता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में आपको नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन में आएगा, लास्ट में हम आपको बता देंगे, अभी उसको छोड़ के चलो, ठीक है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग चलो, गारंटी है कि आपको मैं सिखा दूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, यहां पे लिख लो क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। डन हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है, आ गया क्वेश्चन, ओके। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। एक्स लिमिटेड को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ इन आइटम को कंसीडर करने के बाद। क्या क्या आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000 है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 7,500 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए तो फ्रेश पेज लेते हैं, चलिए ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन अब हमको करना है, ठीक है ना।
चलिए सबसे पहले आपको 2 साल में कौन सा ईयर करंट ईयर है, 31 मार्च 2024 करंट ईयर है। तो यहां पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिए। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते तो वहां पे लिखते कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारा रिसेंट ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, 3 कॉलम रहेगा। ठीक ना, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। ओके, अब देखो पहला आइटम क्या दिया है आपको, इस क्वेश्चन में आपको दिया है प्रॉफिट 5 लाख का हुआ है। क्या टैक्स दिया है, नहीं दिया। टैक्स नहीं दिया तो यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए लिखिए, आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट का हेल्प ले सकते हो ऑपरेटिंग में, यदि आपको हेल्प लेना है तो। ठीक ना, सबसे पहले यहां पे लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बच्चे, 5 लाख। ये 5 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, डिटेल्स कॉलम में लिखिएगा। ठीक ना, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद लिखते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे कि आपको याद होगा कैश फ्लो के फॉर्मेट में, बच्चे याद होगा आपको कि हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद क्या कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे किसका, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक ना, ओके, मतलब एक्सपेंस ऐड करेंगे, इनकम लेस करेंगे। चलिए तो देखिए क्या क्या दिया है अपने को। अभी शुरुआती क्वेश्चन आप बना रहे हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मेट। ठीक ना, ओके। अपने को दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ, तो पता होना चाहिए कि गुडविल रिटर्न ऑफ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कुछ नहीं बोला तो इंक्रीज किया, प्लस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए लिखिए गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 प्लस करिए। ऐड, पहले ऐड वाला करना, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 है। ठीक है, ये प्लस कर दिए। नेक्स्ट क्या है, डेप्रीसिएशन 50,000, ये भी प्लस कर दीजिए। डेप्रीसिएशन 50,000, ये भी प्लस कर दिए डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ये भी प्लस कर दीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10,000, ये भी प्लस करिए। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10,000, ये भी प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 7,500, ये माइनस होगा, लेस करिए। लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 7,500, ये माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, देखिए अब जो प्लस करने वाला आइटम था यहां से लेके यहां तक, इसको प्लस कर लो पहले। ठीक ना, देखो कितना होगा, 50, 20, 70, 10, 80, 5, 85, 85,000, ये प्लस कर लिए तो कितना हो गया, इस 5 लाख में 85,000 प्लस कर दिए तो 5,85,000 ऐड कर लिए।
ठीक है। इसमें से ये 7,500 क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल। तो 00 माइनस हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, ये 14 हो गया, 14 में 7 गया तो 7, ये 7 हो गया, 5,77,000। अब देखो नेट प्रॉफिट में जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ये जो फिगर आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लिखिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का काम करना है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है बच्चे, सीए और सीएल। चलिए सीए और सीएल की ओर चलते हैं, सीए और सीएल की ओर चलते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान देना, इस यहाँ ध्यान देना, ट्रेड रिसीवेबल ये पिछला साल है, ईयर अच्छे से देखना, 2023 प्रीवियस ईयर है, 24 करंट ईयर है। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, बढ़ा है। तो सीए सीएल का ट्रीटमेंट आपको याद ही होगा कि सीएल बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। सीए में जस्ट उल्टा, सीए घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। तो ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल से बढ़ा है, मतलब एसेट्स बढ़ा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैं इम्पैक्ट आपको समझा रहा हूँ, क्या करेंगे उसका। प्रीपेड एक्सपेंस पिछले साल से बढ़ा है, मतलब एसेट्स बढ़ा है, क्या करेंगे, माइनस। ट्रेड पेबल 40 से 51 हो गया, मतलब लायबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस करते हैं। एक्सपेंस पेबल में लाइबिलिटीज, एक्सपेंस पेबल मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये पिछले साल से इस साल कम हो गया, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये चारों ट्रीटमेंट लिख दीजिए। चारों आपको लिखना सिखाए ही थे, क्या क्या लिखना होता है वर्किंग कैपिटल वाले में, एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स। इसके बाद लेस में आपको जाना है, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है, फिगर्स उसमें से लाके यहाँ पे लिखना है। देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, माइनस, मतलब इंक्रीज किया है, माइनस होगा, कितना कितना इंक्रीज किया है, 52 से 78 हो गया, कितना बढ़ा बच्चे, 26,000। डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 26,000, ठीक ना। तो ट्रेड रिसीवेबल को जाके माइनस करिए। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल बच्चे क्या होगा, माइनस होगा, कितना, 26,000। यहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक सेकंड रुक जाओ। ब्रैकेट में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 से 3,000 होगा, 1,000 से असेट्स बढ़ा है तो 1,000 से यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होगा, ठीक है। ओके, असेट्स में जाइए, माइनस करिए, इंक्रीज इन असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी 1,000 से क्या होगा, माइनस होगा, असेट्स बढ़ता है तो माइनस होता है, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रेड पेबल 40,000 से 51,000 हो गया, कितना बढ़ा है, 11,000 बढ़ा है, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस होता है, 11,000 से प्लस होगा ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल कितना बढ़ेगा बच्चे, 11,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्सपेंसेस पेबल 34 से 20 हो गया, मतलब लाइबिलिटीज घटा है, कितना, 14,000 से लाइबिलिटीज घटता है, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 14,000 से लाइबिलिटीज घटेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में एक्सपेंसेस पेबल, लाइबिलिटीज कितना घटा है, 14,000, माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए बच्चे, अब देखिए, पहले अपने को जो ऐड करने वाला है वो ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल बढ़ा है 11,000 से, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुल मिला के 11,000 प्लस होगा, तो 11,000 प्लस कर दीजिए इसमें, ये 500
7 एक 8 7 एक 8 5,88,000। इसमें लेस करने वाला जो है, अब लेस करिए। लेस करने वाला कितना है, यहाँ पे 26 + 14 कितना हो जाएगा, 40 और 1 41, 41,000 लेस होगा। लेस वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल, ठीक है। ओके, ये आ गया 500, ये 7, ये 4 और ये 5,40,000, एक सेकंड, पॉजिटिव फिगर ज़्यादा है, 5,47,500। अब देख लो, अगर टैक्स पेड होगा तो ये इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर टैक्स माइनस करेंगे। क्या आपने को टैक्स पेड दिया है? नहीं, टैक्स नहीं दिया है। टैक्स नहीं दिया है तो ये फिगर जो पॉजिटिव है इसी को लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ नेट कैश लिखिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आता तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसी को इस आउटर कॉलम में लिख दीजिए 5,47,500। चेक करिए तो देखिए, तो आप लोग का भी यही आंसर है, चेक करिए तो। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चे, इसको आप पूरे क्वेश्चन को नोट कर लो। ये आपका क्वेश्चन रहा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, नोट हो गया, डन। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चे, हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था। तो नेट प्रॉफिट जब दिया था तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया, हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया। अब हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम ट्रीटमेंट करना था, तो यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम गिवन था, हमने क्या प्लस करना है क्या लेस करना है ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने फॉर्मेट में लिखवाया है। तो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर लिए, नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिए, ठीक ना। इनकम में बस गेन दिया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम जब ये ट्रीटमेंट कर लिए थे नॉन कैश का, तो हमें जो फिगर आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का काम क्या करते हैं, सीए और सीएल का, तो आपको पता होना चाहिए सीएल बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, सीए घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। सीएसीएल का ट्रीटमेंट कर लिए। सीएसीएल के ट्रीटमेंट के बाद आता है जो फिगर, उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यदि टैक्स दिया होता है तो इनकम टैक्स माइनस करते हैं प्रीवियस वाला, बट अगर टैक्स नहीं दिया है तो जो फिगर आया यदि पॉजिटिव है तो उसी को बोल दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो अपने को इनकम टैक्स नहीं दिया था तो सीएसीएल के बाद जो फिगर आया उसी को हम बोल दिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया, डन। आपका ये क्वेश्चन रहा था, ये क्वेश्चन था 7, ठीक ना, और दिस इज योर सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन बना लिए, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बताओ, क्वेश्चन अब बन रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कैश फ्लो में। बच्चे कैश फ्लो ना बाकी चैप्टर से अलग है, ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। पार्टनरशिप में क्या था, हर चैप्टर इंटरलिंक था, शेयर में शेयर पढ़ लिए, डिवेंचर समझ में आ गया, बट कैश फ्लो बिल्कुल ही अलग है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे कम समय में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और गारंटी आपको सिखाने का मैं लेता हूँ, बशर्ते आप सभी लेक्चर अच्छे से देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, डेली लेक्चर देखिए, रिवीजन भी करिए, समझ बात ना। और क्वेश्चन का अगर आप बुक जो क्वेश्चन आप देख लो, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा, ठीक ना। कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में लिखा है नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 4,89,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 87,000, इनकम for the year was arrived at after adjusting gain on sale of land 1,05,000, loss on sale of equipment 48,000 and loss of राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 25,000। हमें 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, जिसमें 2023 प्रीवियस ईयर है, 24 करंट ईयर है, और नीचे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। नया पेज हम लोग लेते हैं, ठीक है, नया पेज हमने ले लिया, ठीक है, ओके, न्यू पेज ले लिए।
हो गया? चलिए न्यू पेज ले लिए। क्वेश्चन आपका ये था, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है। चलिए कैश फ्लो का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये लिख दिए। ईयर जो दिया है वो डेट लिख दो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो बच्चे। कैश फ्लो में 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा ओके। तो सबसे पहले क्या दिया है देखो तो, सबसे पहले दिया है नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड वाज 4,89,000। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, टैक्स तो दिया नहीं है तो उसी को मान लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,89,000। इसको सबसे पहले लिखिए, ठीक ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 4,89,000। अब क्या लिखते हैं नेट प्रॉफिट के बाद? लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो लिखिए, लिखिए मेरे साथ साथ आप भी, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मेरे साथ साथ लिखते चलो, ठीक है, समझ में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये लिख दिए। ओके, अब बच्चे आपको पता होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या प्लस माइनस करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 87,000। तो डेप्रीसिएशन क्या करते हैं? प्लस करते हैं, नॉन कैश है। इनकम फॉर द ईयर वाज अराइव्ड एट एडजस्टिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो गेन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या करेंगे? प्लस करेंगे। राइटिंग ऑफ को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक ना। तो प्लस करने वाला क्या क्या है? डेप्रीसिएशन है, लॉस है और राइटिंग ऑफ इक्विटी शेयर है। उसको ऐड कर लो। तो चलिए लिखते हैं, ऐड एड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है बच्चे? डेप्रीसिएशन है 87,000। तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दीजिए 87,000। फिर क्या ऐड करने वाला है डेप्रीसिएशन के बाद? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, ये ऐड कर देंगे। फिर क्या है? राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 25,000। राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 25,000, ये ऐड कर देंगे। लेस क्या करना होगा? लेस करना होगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000। लेस करना होगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000। जो लेस करना है वो ब्रैकेट में लिखिएगा। पहले ऐड करने वाला सब लिख लीजिए। ऐड करने वाला कितना ऐड करना है? 000, 8 7 15, 5 20 के शून्य, कैरी 2, 8 4 12, 13 14 और 2 कैरी 15 16। ठीक है, ओके, ये हो गया 1,60,000। इसको ऐड कर दीजिए 000, 9, 8 6 14 4, कैरी 1, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, इसमें माइनस करने वाला जो है वो माइनस करिए 1,05,000। माइनस करने वाले को ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चे, ताकि समझ में आए कि ये माइनस हो रहा है। 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से मतलब 4 है, ये 0 गया ना। 6 में से गिरा तो 5, 5,44,000। ठीक है, ठीक है।
अब देखो नेट प्रॉफिट में नॉन कैसा काम करने का जो फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किसका काम करते हैं, सीए और सीएल का, सीए और सीएल का, ठीक है। तो देखो सीए सीएल दिया है, ध्यान रखना है, यहीं पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इजी रहेगा। देखो बच्चे ये 2023 है, ये प्रीवियस ईयर है, ये 2024 है, करंट ईयर है। इन्वेंट्री एसेट्स है, इन्वेंट्री पिछले साल से इस साल घटा है, तो आपको पता होता है ना सीए सीएल में कि सीएल इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज माइनस, सीए में जस्ट उल्टा, सीए डिक्रीज प्लस, इंक्रीज माइनस, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना ऊपर का इन्फॉर्मेशन में कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया सबसे पहले, फिर जो नॉन कैश में जो लॉसेस था, एक्सपेंस था, उसको ऐड कर दिए, इनकम को माइनस कर दिए, तो हम पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बच्चे CACL का ट्रीटमेंट आपको समझाते हैं। देखो ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पिछले साल 1,85,000 था, इस साल डिक्रीज किया है। तो असेट्स अगर डिक्रीज करता है तो ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे आपको इम्पैक्ट लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इम्पैक्ट आपको समझा रहे हैं हम, असेट्स डिक्रीज किया तो ये ऐड करेंगे। कितना डिक्रीज किया जाए, देखो तो 18,000, कितना डिक्रीज किया है 18,000, तो 18,000 से ये प्लस करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिसीवेबल्स पिछले साल से बढ़ा है, तो असेट्स अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। कितना है 3,000 से बढ़ा है, लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस घटा है, एसेट्स घटता है तो प्लस करते हैं, प्लस करेंगे। कितना है 4,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इंक्रीज किया है, तो अगर एसेट्स इंक्रीज करता है, कैश इन हैंड अगर इंक्रीज किया, अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो कितना इंक्रीज किया है 15,000, तो लेस कर। अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट था बच्चे। आपको CACL का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो याद रखना कि CACL में आपको एक बात ध्यान रखना है कि CL बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, CA घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। बट CL में दो चीज़ नहीं लेना है, क्या क्या, CL में शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना है, उसको वर्किंग कैपिटल में ट्रीट नहीं करना है। क्या क्या, CL में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ट्रीटमेंट नहीं करना है, और CA में, करंट एसेट्स में, CA में कैश और करंट इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक ना, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है, ठीक ना, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद बाकी जो है बच्चे, बाकी पेबल्स, पेबल्स क्या हुआ है, पेबल्स आपका इंक्रीज किया कितना 12,000 से, तो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है क्या करते हैं, प्लस करते हैं 12,000, ठीक है। और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी डिक्रीज किया, डिक्रीज करता है तो माइनस करते हैं, -4,000, ठीक है। यही ध्यान रखना था, इसमें ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कहां पे लिख दूं, एक एक्स्ट्रा पेज में लिख दूं, एक एक्स्ट्रा पेज में लिख दूं, यहां पे लिख लो, लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन भी ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, करंट लाइबिलिटीज क्या क्या नहीं लेंगे,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं लीजिएगा। और क्या नहीं लीजिएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं कंसीडर करेंगे। और करेंट एसेट्स में क्या नहीं लेंगे? एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को कंसीडर आपको वर्किंग कैपिटल में नहीं करना है। इसको छोड़ के बाकी CACL को कंसीडर करिएगा, ठीक ना? ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, चलो, तो अब हमको ट्रीटमेंट करना था, तो हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। इन क्या क्या करना है हमको, तो इन्वेंट मतलब एसेट्स में, पर एसेट्स प्लस होगा, एसेट्स माइनस भी होगा, एसेट्स प्लस होगा, लाइबिलिटीज प्लस होगा, लाइबिलिटीज माइनस होगा। चारों है, चारों आइटम है, चारों का नाम लिख लो पहले। चारों आइटम है, चारों का नाम लिख लो, चारों का नाम लिख लो बच्चे, लिखो। एड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट में लिख देना है CL, समझ लेना, ठीक ना? और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक है? लेस डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक है? ओके, अब फिगर्स यहाँ से हमको पुट करना है। ओके, इन्वेंट्री क्या करना है हमको? इन्वेंट्री को हमको प्लस करना है 18,000। तो चलिए एसेट्स में प्लस करिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हुआ है? डिक्रीज किया है, इसलिए प्लस कर रहे हैं। इन्वेंट्री डिक्रीज किया इसलिए प्लस। रिसीवेबल्स क्या करना है? माइनस करना है। चलिए एसेट्स माइनस वाले में जाइए, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स माइनस कर दीजिए, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है बच्चे? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस घटा था, घटा, एसेट्स घटता है तो प्लस करते हैं 4,000 से, ठीक है? तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 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 पेबल्स, लाइबिलिटीज बढ़ा है तो प्लस करेंगे 12,000 से, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस करते हैं, पेबल्स 12,000 से प्लस होगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? घटा है, लाइबिलिटीज घटता है तो माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 से माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज किया, लाइबिलिटीज घटता है तो माइनस करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब देखो बच्चे, प्लस वाला फिगर एक साथ पहले प्लस कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक प्लस वाला आइटम है, तो प्लस करिए इसको, कितना हो गया? 30 4 34 34,000, 34,000 प्लस होगा, 000 4 4 8 4 3 7 5। लेस वाले में कितना है? लेस वाले में 4 3 7,000, तो ये कितना आ जाएगा? 5,71,000, ठीक है? ये फिगर पॉजिटिव है, ये फिगर पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो जाएगा, और यदि नेगेटिव रहेगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग हो जाएगा। पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख दीजिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,71,000, ठीक है? देखिए तो आपका भी यही आया है, ठीक है? ओके, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ये क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 8, यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है?
ओके, इसको पहले नोट कर लो बच्चे। हो गया? चलो देखो तो इसमें बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन था, नॉन कैश का ट्रीटमेंट, ऊपर में नॉन कैश आइटम दिया था, नॉन कैश का ट्रीटमेंट कर लिए, फिर CACL का काम कर लिए। इसमें नया पॉइंट बस 2 ही था। कौन सा पॉइंट नया था? ये कैश इन हैंड वाला। में गलती से बच्चे इसको भी CA में ट्रीट कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको भी कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है। मैंने अभी आपको एक्सेप्शन बताया था ना, यहाँ पे एक्सेप्शन बताया था ना कि करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स का जब CACL का काम करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज में 2 करंट लाइबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल में ट्रीट नहीं करना है। कौन कौन सा? एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हो गया सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों? क्योंकि बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो जाता है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ये जाता है किस एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। याद रखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं लेते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ऑलरेडी नॉन कैश में एंड नेट प्रॉफिट में आपने ऊपर काम किया है, तो दोबारा जब करोगे डबल काउंटिंग हो जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का लास्ट में वर्क करेंगे। लास्ट में किस रूप में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के चेंजेज को क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए याद रखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में जाएगा, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ऑलरेडी नॉन कैश और नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी वर्क कर लिए, इसलिए नहीं करते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का दोनों मिलकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तीनों एक्टिविटीज बनाने के बाद लास्ट में उसका ट्रीटमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल के तौर पर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ट्रीट नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक ना। ये मिस्टेक अक्सर जल्दीबाजी में आपसे हो जाएगा, बट हम होने नहीं देंगे, आपको रिकॉल करवाते रहेंगे, ठीक ना। ओके, तो बच्चे इस तरह से आज की क्लास में मैंने क्या किया? आपको 3 क्वेश्चन ऑपरेटिंग का मैंने कंप्लीट किया, ठीक ना। ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग का ये मैंने बताया, ठीक है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा उसका सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चे फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 8, और देन रहा इसका ये सॉल्यूशन। इस तरह से हमने छोटे छोटे ऑपरेटिंग क्वेश्चन के बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक फुल फ्लेज बैलेंस शीट पे बेस्ड ऑपरेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इन्वेस्टिंग पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पहले अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का, बट समटाइम्स केवल ऑपरेटिंग भी पूछ देता है, केवल इन्वेस्टिंग भी पूछ देगा, केवल फाइनेंसिंग भी। आपको तैयार हर तरीके से होना है, ठीक है ना। प्लस CUT के एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे दोगे, ठीक ना बच्चे। और हाँ, आपके पास जो भी बुक है, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब बनाएंगे, आपसे बनने लगेगा। मैच कर लीजिएगा किस तरह क्वेश्चन हम बताए हैं, उसके बाद वैसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, बनेगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि आप केवल लेक्चर देख रहे हैं और क्वेश्चन बना नहीं रहे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पे सीखो और एक्सरसाइज क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक ना। बच्चे हम कोई भी बच्चे ऐसा हो जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, फेस टू फेस, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में चलता है। वाराणसी में हमारी कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, ठीक ना। तो जिन बच्चे को भी 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्स में, साथ ही CUT में BHU DU AU के एंट्रेंस के लिए जो CUT होता है, तो CUT में BCom या MCom एंट्रेंस में अपने आप को इनरोल करना है, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो, तो इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे, यदि आप हमारा फ्री वीडियो चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर चैनल सर्च करिए यूट्यूब पे, और वहाँ पे प्ले लिस्ट में हमारे सभी सब्जेक्ट के लेक्चर फ्री में अवेलेबल हैं। अगर पेड कोर्सेज चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, ऑनलाइन नोट्स चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे कोचिंग का एड्रेस आ जाएगा वाराणसी में, ऑफलाइन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। किसी भी कोर्सेज के लिए कॉमर्स में गुडविल एडुकेयर पूरे वाराणसी और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की रैंकिंग रखता है, क्योंकि प्योर कॉमर्स कोचिंग वाराणसी में एक ही है, वो है गुडविल एडुकेयर, ठीक है बच्चे। और कोई भी डाउट हो
आप कभी भी हमसे पूछना चाहते हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा और कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।